वर्तमान ने फिर इतिहास को आवाज दी है। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की तस्वीरें हैं और बड़ी ही ऐतिहासिक तस्वीरें थी। गेस्ट हाउस कांड की कड़वी यादों को भुलाकर बीएसपी और एसपी एक हुए थे और तब तो नेताजी भी जिंदा थे। मंच उन्होंने साझा किया था मायावती से, बहन जी से। अब ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये चर्चा मैं फिर से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 8 दिसंबर को जब वंदे मातरम पर विशेष चर्चा हो रही थी, उसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोलने के लिए उठे। वंदे मातरम पर तो बहुत ही शानदार तरीके से पक्ष रखा, क्योंकि सपा के कई मुस्लिम सांसद ये कह चुके थे कि वंदे मातरम हम जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जबरदस्त स्पीच दी वंदे मातरम को लेकर। बीच में इंडिगो का मुद्दा भी उठा दिया, लेकिन अपने इसी संबोधन में अखिलेश यादव ने एक लाइन ऐसी कही जिसने समाजवादी पार्टी के समर्थक, वोटर्स और बीएसपी के समर्थक, बीएसपी के वोटर्स में भी एक तरंग छेड़ दी। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी को इशारा करते हुए या सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए, कि ये लोग पहले बाबा साहब अंबेडकर का नाम नहीं लेते थे, लेकिन 1993 के बाद से, 1993 एग्जैक्ट तो नहीं कहा उन्होंने, कहा लेकिन जब हम बीएसपी के साथ लड़े उसके बाद से ये इन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर की याद आ गई। अखिलेश यादव का स्पष्ट इशारा 1993 के विधानसभा चुनाव में था, चुनाव को लेकर था, जब बीएसपी और एसपी का प्रयोग सुपरहिट हुआ था, सरकार बन गई और मुलायम सिंह यादव बन गए मुख्यमंत्री। ये नारा याद होगा आपको, तब मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा दिया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव ने कहीं इशारा तो नहीं दिया है, ये बात क्यों कही, 1993 की याद क्यों दिलाई, बीएसपी के साथ गठबंधन के दौर में वो क्यों ले गए। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ गए। अभिषेक जी, पहला ही सवाल, अखिलेश यादव का इशारा मतलब ऐसे ही बात करते हुए निकल गया या इशारा गंभीर है? ऐसी बात करते हुए नहीं निकला है मधुर, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये सोचा समझा है। संसद में बोल रहे थे, वंदे मातरम पर चर्चा थी, भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं वो, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो कुछ बोल रहे हों तो अचानक से बोल दें, पूरी तैयारी करके आए थे और 100% तय हैं आए थे। अब उन्होंने यहाँ पर आकर के क्लियर कह दिया कि सपा और बसपा, एग्जाम्पल दे दिया कि सपा और बसपा एक होकर के जब लड़े तो बीजेपी घुटनों पे आ गई, यानी कि मजबूर हुई। किस बात के लिए मजबूर हुई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेने के लिए मजबूर हुई, और उसके पहले ये लोग बाबा साहब का नाम नहीं लेते थे। ये अखिलेश यादव ने संसद में कह दिया, तो ये ऐसे नहीं कह दिया। राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है। आप ये सोच मान लीजिए कि इसके पीछे कुछ ना कुछ उनके जहन में, बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होगा, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये इतने आसानी से नहीं बोल दिया होगा, कुछ उधर भी चल रहा होगा। अब कुछ बीच में कम्युनिकेशन भी हुआ होगा। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या हुआ होगा, किससे किसके ज़रिए हुआ होगा, लेकिन हम लोग जितना पॉलिटिक्स को समझते हैं ना, वो दिख जाता है कि कुछ है। ऐसे नहीं हो सकता है कि भाई इस तरह से अखिलेश यादव संसद में आकर के और एक तरह से बीएसपी का भी, इसे कहते हैं ना, रौला टाइट करना, इलाहाबाद की भाषा में एक तरह से भौकाली बना दिया उन्होंने ना, कहा कि भाई बीएसपी जुड़ी, हमने मजबूर कर दिया बाबा साहब का नाम लेने को ले। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ अंदर खाने में ऐसा दिख रहा है, कुछ अगर कुछ नहीं होगा, बाई द वे मान लीजिए कुछ भी नहीं होगा, तो भी आज अखिलेश यादव ने एक पासा फेंक दिया। उन्होंने एक फीलर्स दे दिया बहन जी खेमे में कि देखिए मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम और आप अगर मिल जाएं तो असंभव भी संभव हो जाएगा। वो बाबा साहब के हवाले, बाबा साहब का जिक्र करते उन्होंने कहा, भाई बाबा साहब, संविधान जो हमारा संविधान है, उस संविधान के प्रति उनका जो योगदान रहा है, और बीएसपी के लिए तो बाबा साहब, मतलब बीएसपी की वही बाबा साहब ही बीएसपी की नींव हैं। अब उनका उन्होंने जिक्र किया है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने एक फीलर्स दे दिया है, नंबर एक चीज़। और दूसरी बात ये है कि 2027 को अब जरा देखिए, 2027 में अखिलेश, अभी जो हम आप बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि ये जो एक साथ में कभी कभी एक ऊंट पर सवार हो जाते हैं, उस ऊंट का नाम कांग्रेस है।
ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा पानी पी लेगा, इतना पानी पी लेगा कि हमारे लिए पानी का अकाल हो जाएगा। उनको ये लग गया है कि कांग्रेस से बात नहीं बनने वाली। और आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी के नेता इधर देख रहे हैं, दनादन कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, दनादन, जो पहले नहीं होता था। तो अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि ये कांग्रेस से बात नहीं बनेगी हमारी। अच्छा, इतना लंबा सूखा है, 2017 सत्ता में नहीं है, 27 आएगा, 10 साल हो जाएंगे। एक रीजनल पार्टी जो कितनी बार, मतलब 4 बार 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव बने, 4 बार जो सीएम पद पर अपने दावेदारी को पुख्ता कर चुकी है, वो 10 साल से सत्ता से बाहर है और उनको सत्ता में आना है। तो समीकरण क्या है? समीकरण ये है कि बहन जी अगर साथ आ जाएं तो कोई रोक नहीं सकता है। इस समय की जो स्थितियां हैं वही स्थितियां हैं जो स्थितियां 1992 में थी, जब हिंदुत्व अपने चरम पर था। वही आज भी है, हिंदुत्व अपने चरम पर है। लेकिन तब भी एक विंडो थी कि जातियों को इकट्ठा कर दो और बिखेर दो हिंदुत्व के इस कार्ड को। आज भी वही विंडो उनको दिख रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है उनका कहना। तो अभी तक जो समाजवादी पार्टी के लोग 9 अक्टूबर की रैली के बाद से बी टीम भी कह रहे थे, क्या अचानक से सुर बदल जाएंगे? अगर ये इशारा थोड़ा प्रशस्त होता है तो जाहिर सी बात है, आज सब भुला के दिल मिल जाएंगे, फिर से हो जाएंगे। कितना कुछ भूल जाते हैं लोग पॉलिटिक्स में, कितना कुछ भूल जाते हैं। आप ये सोचिए कि अखिलेश यादव के साथ पिछले चुनाव में कौन था? ओम प्रकाश राजभर थे। आज ओम प्रकाश राजभर कहाँ हैं? आज किसके साथ हैं? और ओम प्रकाश राजभर उसके पहले कहाँ थे? वो शुरू हुए बीएसपी से, आए बीजेपी के साथ जब योगी सरकार पार्ट 1 में, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को जो उन्होंने अनाप शनाप कहा, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। ये 2019 के चुनाव के बाद से उनको निकाल दिया गया, मतलब मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया, माफ़ कीजिएगा, पार्टी नहीं कहेंगे, एनडीए से दूरी बना ली। हाँ, उसके बाद फिर वही ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने पानी पी पी करके गालियाँ दी थी बीजेपी के नेतृत्व को, वही ससम्मान लाए गए बीजेपी में। तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। आज हम क्या कह रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आप ये सोचिए कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में नेताजी थे, जब बीएसपी और सपा साथ आए थे, तो क्या उसके पहले आपस में ये फायरिंग नहीं हो रही थी? क्या 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 नहीं कहा जा रहा था? 2017 का जब चुनाव हुआ था, जब अखिलेश यादव की सरकार गई, तो सपा बसपा अलग लड़े थे ना, सपा और कांग्रेस साथ थे। क्या आपस में तलवारें खींची हुई थी? तो 17 में तलवारें खींची हुई थी, तलवारें 2012 में खींची, 2007 में खींची, 2003 में खींची। 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद तो सुलह सफाई जाकर के हुई, 2019 में हुई ना गेस्ट हाउस कांड के बाद। तो तब तक तो तलवारें ही खींची ना। उन तलवारों को 2019 ने एकदम से समतल कर दिया, दोस्ती हो गई, फिर तलवारें खिंच गई। अब वो तलवारें फिर समतल हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं? इस पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकती हैं क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का कार्ड लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस समय सरकार का चेहरा कौन है? योगी आदित्यनाथ। वो आते हैं ठाकुर बिरादरी से, उन पर आरोप है कि वो ठाकुरों के नेता हैं। ये आरोप उनके ऊपर चिपका हुआ है। अखिलेश यादव भी जम के बोलते हैं कि एक जात की सरकार है ये। अब ऐसे में अखिलेश यादव को पीडीए को जोड़ना है। पीडीए में डी है ना, इंपॉर्टेंट, डी दलित। वो 9 अक्टूबर की रैली के बाद ये तो दिख रहा है ना सबको कि बहन जी के पास वो लौटता हुआ दिख रहा है। तो डी को माइनस करके अखिलेश यादव सरकार कैसे बनाएंगे? नंबर 1। फिर एक है ए, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अगर बटा बाई देवे, भाई बिहार में तो बट गया ना, बट गया बिहार में बट गया, और अभी वो ऐसी दस्तक देने वाले हैं। हाँ, बिहार में तो बटेंगे तो कटेंगे हो गया, जो वोट बढ़ गए। यहाँ ओवैसी दस्तक, आपने एकदम ठीक कहा, ओवैसी दस्तक देने वाले हैं। तो ऐसे में आप ये मानिए, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, जो आप कह रहे हैं ओवैसी लड़ जाते हैं 2027, और लड़ेंगे, उनके हौसले बुलंद हैं। अब अगर मुस्लिम वोट बढ़ गए ओवैसी में, बीएसपी में, सपा में, तो हाथ में क्या आएगा सपा के? यानी डी और ए पे संकट है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को 90% से ज़्यादा मुसलमानों के वोट मिले, 90% से ज़्यादा। इतना बड़ा आंकड़ा है। और अगर ये आंकड़ा इतना डाउन होता है, डी कटता है, ए डाउन होता है, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो दिमाग भी यही कहता है, पॉलिटिकल माइंड यही कहता है कि अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं, और क्या पता बीएसपी भी समझ रही हो। भाई बीएसपी भी तो रिवाइवल चाहिए ना। उनके आज कितने हैं विधानसभा में सदस्य? 1 है। देखिए कितने, जैसे अंपायर आउट की उंगली उठाता है, वैसे आपने उंगली उठा दी, 1 है। अब वो भी
खुद की छवि ज्यादा, और वो भी किस तरफ है पता नहीं चलता है। जितने वो बीएसपी के साथ है उससे ज्यादा वो योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई पड़ते हैं। तो अब ऐसे में वो पार्टी जिसके 206 विधायक आए थे, 2007 में अपने दम पे सरकार बनाई थी, उस पार्टी का आज ये स्थिति है कि एक विधायक है। तो रिवाइवल तो बहन जी को भी चाहिए ना, बहन जी को रिवाइवल चाहिए, अखिलेश यादव को सरकार चाहिए, तो कोई दोनों मिल सकते हैं। तो ये सब पुरानी बातें ये सब तब तक के लिए होती जब तक कि सिचुएशन अनुकूल ना प्रतिकूल दिखने लगे, और अनुकूल दिखाने के लिए सब खत्म हो जाता है। यहाँ भी वही दिख रहा है। और बीच में जब हमने ऐसी चर्चा की थी कि AIMIM और BSP ये क्या साथ में चुनाव लड़ सकते हैं, तो कई ऐसे BSP समर्थक थे जिन्होंने इस गठबंधन के प्रति सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं इस गठबंधन का। स्वागत करते हैं क्या, लहर आ गई थी, कमेंट्स आपने ध्यान दिए थे, आपने स्टोरी की थी, क्या लहर थी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। ये लहर ऐसी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास मेरी तो बात हुई, उसके बाद ऑफ रिकॉर्ड बात हुई थी, बीएसपी के कई नेताओं से बात हुई। उन्होंने कहा भैया अगर ये हो जाएगा तो फिर तो जय जयकार है। फिर क्या है, डी हमारे, ए उनके प्लस हमारे, हम तो डी और ए का मतलब क्या हुआ, डी और एम मुस्लिम अल्पसंख्यक 40% है। और 40 में अगर 30 भी मिल गया तो सरकार बन गई। पिछली बार जब बीएसपी ने सरकार बनाई थी तो कितने परसेंट, 32% था 2007 में, 32%, 30-25 फिर ऐसे 5 ही % गिरे थे। लेकिन 2012 में बीएसपी का मतलब 127 विधायक कम हो गए थे, 80 सीटें, हाँ 126 विधायक इनके कम हो गए थे, 10 सीटें हो गई थी। तो मुद्दा ये है कि 40% बेस है ये, इसमें से अगर 30 भी निकाल लिए, अरे 25 भी निकाल लिए भाई, तो भी धमाका हो जाएगा। इतना बंटवारा होगा, 25% पर भी सरकार बन सकती है, क्योंकि बंटवारा होगा ना वोटों का। हाँ। तो 25% पाने वाला सरकार बना लेगा। इसलिए अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं, उनको भी सरकार में आना है। बहन जी भी समझती हैं कि ओवैसी को साथ लें, उससे अच्छा अखिलेश यादव को साथ ले लें। भाई ओवैसी को साथ लेंगे कुछ सीटें बढ़ जाएंगी ना, मगर अगर अखिलेश यादव को साथ ले लिया तो फिर तो गारंटी है जो अभी तक की सिचुएशन है। हाँ, फिर ए तो चला गया, डी और ए फिर कौन, फिर तो मतलब वही 93 है, 93 दिखेगा। अच्छा 93 में इसलिए बार बार कह रहा हूं मधुर, क्योंकि 17 में हालात दूसरा था। 17 में हिंदुत्व का प्रबल कार्ड था। अभी क्या है यूपी में कि यूपी में जाति पे ऐसा बंटवारा हो गया है, और उसका जिम्मेदार बताया जाता है योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली को, कि वो जो टी फैक्टर साथ में जुड़ता है। हर जगह ये आरोप लगता है कि वो माफिया वाला भी कोडीन कप सिरप। आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने माफियाओं को खत्म कर दिया है। आप जरा उनकी जात से आने वाले माफियाओं को गिन लीजिए कि भाई विपक्ष ये मुद्दा उठाता है, भूल जाइए विपक्ष उठाता है, आप गिन लीजिए ना, आप गिनाना शुरू कीजिए। हर जिले में तकरीबन आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसपे गंभीर आरोप है मगर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि आपका जो ये एंटी माफिया अभियान है ये जात विशेष पर रुक क्यों जाता है। और कोडीन के मामले में तो चिपक गया है उनके ऊपर, इस कदर ये चिपका हुआ है, और छुड़ाना भी नहीं चाहते हैं वो। उनको लगता है हाँ ठीक है, मेरे साथ एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, भाई मेरा भी तो एक अपना वोट बैंक है। पार्टी का तो होगा, पार्टी का चलिए हिंदुत्व वोट बैंक हो गया, पार्टी का मौर्य भी हो गए, शाक्य हो गए, सैनी, कुशवाहा, ब्राह्मण, वैश्य, दुनिया भर को। लेकिन मेरा क्या, मेरा अपना एक वोट बैंक है कि ठाकुर समाज मेरे पीछे खड़ा हुआ है। ये भी उनके जहन में हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे में इसका फायदा उठाएंगे ना बहन जी और अखिलेश यादव मिलकर के, कि अगर बीजेपी की यूपी की सरकार पर उठा ही रहे, संसद में 2 मिनट वक्त मिलता है, दाग देते हैं सपा के सांसद। क्या कहा था धर्मेंद्र यादव ने, एक जात के माफिया, तुरंत उनको उसके बाद टोका टाकी शुरू हो गई थी, लेकिन वो उन्होंने कह दिया अपनी बात। वही मैं कह रहा हूँ कि जहां भी प्रश्नकाल हो, जीरो और तुरंत दाग देते हैं, तुरंत आ जाते हैं यूपी पर। और सपा की राजनीति चूंकि यूपी केंद्रित है ही। अब यहां चर्चा को आखिरी दौर में ले जाते हैं, कांग्रेस से जुड़ा एक सवाल करते हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस ने एक मैसेज देने में सफलता पाई कि अगर हमको साथ नहीं लोगे तो डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को जितनी सीट, मतलब आम आदमी पार्टी को जितनी सीटों का नुकसान हुआ था और बीजेपी के बीच जो गैप था, कांग्रेस उतने ही गैप पर हार की वजह बनी थी आम आदमी पार्टी के, लगभग उतनी ही सीटों पर। 14 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के हार की वजह बनी थी। तो लगा लोगों को कि कांग्रेस को साथ नहीं लेंगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, किंग मेकर कांग्रेस, ये कांग्रेस साथ लो किंग बना देगी। बिहार में यह सोच धराशायी हो गई, इतनी बुरी तरह कि तेजस्वी यादव खुलकर कांग्रेस को कोस भी नहीं पा रहे।
क्या बिहार से सबक लेंगे? मतलब क्या बिहार ने तस्वीर क्लियर कर दी है? अखिलेश यादव के मन में कथित तौर पर अगर कुछ शंका भी होगी कांग्रेस को लेकर, तो क्या बिहार ने एकदम साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस मत जाओ? ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के आप ट्विटर पे देखिए ना, एक्स पे देखिए, मनीष जगन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के, आप जानते हैं सोशल मीडिया वही हैंडल करते हैं, व्यापार सभा के अध्यक्ष भी हैं उनके, और किस तरह से कांग्रेस की बखिया उधेड़ रहे हैं वो। एक नेता IP सिंह हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की बखिया उधेड़ रहे हैं। इसके पहले रामगोपाल यादव भी बखिया उधेड़ चुके हैं, धर्मेंद्र यादव भी उधेड़ चुके हैं, कांग्रेस पर तो खुद अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं। तो इसलिए क्या है कि बिहार के बाद सबकी आंख खुल गई है। अच्छा, इसके अखिलेश यादव ने ये जुआ खेला है 2017 में भी, कांग्रेस वाला, और 100 से 2 लड़के यूपी के 2 लड़के, प्रशांत किशोर उस चुनाव को आगे ले जा रहे थे। प्रशांत किशोर भी वो नैया पार नहीं करा पाए, जिनको मास्टर स्ट्रेटजिस्ट माना जाता है। तो कांग्रेस के साथ नहीं हो पाया, 2017 ने दिखा दिया है। अभी बिहार में हालत देख लीजिए, आज बिहार में ये दिख भी रहा है ना भाई, तेजस्वी यादव अकेले दम पे घूम रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ थे? कोलंबिया में थे भाई। थे, कहीं ना कहीं तो थे। कोलंबिया में थे वो। कोलंबिया में जाकर के वो किस पे बात कर रहे थे, कुछ वो उन्होंने बताया कि भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हाँ खतरे में, हाँ वो लोकतंत्र खतरे में, ये सब कोलंबिया में जाके बता रहे थे। वो टूर कोलंबिया, पेरू और सैम पेत्रोदा उनको ले करके घूम रहे थे, और वहाँ से आए, उसके बाद एक बार और चले गए थे वो, और उसके बाद बहुत दिन तक गए भी नहीं। फिर गए वहाँ तो पता चला मध्य प्रदेश में चले गए हैं, तो जंगल सफारी घूम रहे हैं, वहाँ संगठन की बैठक लेने चले गए। तो ये तो देखा है ना, तेजस्वी ने देखा है भाई। अखिलेश यादव ने कितनी मेहनत की बिहार में, अगर राहुल गांधी वही कर लिए, इतना अखिलेश यादव दौड़े हैं राहुल उस फेज़ में, क्रिटिकल फेज़ में, अगर राहुल गांधी वही कर लिए होते, जबकि अखिलेश समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था, फिर भी दौड़ रहे थे। उड़ीसा के उपचुनाव में भी रैली की, वहाँ भी रैली की। अगर वही कर लिया होता राहुल गांधी ने, तो भाग्य सुधर जाता, ऐसा माना जाता है, अगर सीरियसनेस। क्योंकि एक जो रैली पहली इनकी हुई थी राहुल गांधी की तेजस्वी के साथ, तो एक मोमेंटम सा बन गया था। हाँ, उसके बाद मोमेंटम कोलंबिया चला गया, फिर वहाँ से लौट नहीं पाया, वहीं छूट गया। तो अच्छा, बस एक और आखिरी सवाल, कांग्रेस के बारे में अभी आपको अभिषेक जी पता होगा, कुछ महीनों पहले इमरान मसूद का एक बयान आया था कि अरे क्या रखा है छोटे जहाज में, बड़े जहाज हम हैं। सीधा इशारा था कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी पे आओ। तो वो भी तो कोशिश करेंगे क्या? एक ही बात करता हूं मैं, पीडीए भी छोड़ देते हैं, एक के मन में क्या है, 2027 में जब वो जाएगा तो क्या पूरी तरीके से ये सोचेगा कि यूपी पहले हटाओ, या फिर 27 में इधर और 29 में कहीं और? देखिए, एक को लेकर के कुछ, ये मैं तब बात कर रहा हूं जब कांग्रेस एसपी से अलग होगी, उस केस में मैं बात कर रहा हूँ। कुछ कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं एक को लेकर के। अब ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा कि बीजेपी को हराना है तो ए हमारे साथ आ जाओ, और बिहार ने भी इस बात को तोड़ा। उन्हें कहा कि नहीं, बीजेपी नहीं, हमें हमारा प्रतिनिधि चाहिए। हमारा प्रतिनिधि दो ना, हमारी बात करो ना। आई लव मोहम्मद पे तो नहीं बोलते हो, चुप हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हिंदू पोलराइज हो जाएंगे। ओवैसी बोलते हैं, हम ओवैसी के साथ हैं। उनका अब धीरे धीरे फंडा ही होता जा रहा है कि हमारी बात उठाओ, सरकार बनेगी तो क्या होगा, डिप्टी सीएम तो हमारा नहीं बनेगा, वो आपकी जात का बन जाएगा। 2%, हाँ 2%। आप तो नाम नहीं ले पा रहे हो कि हमारा डिप्टी सीएम बनाओगे, इतना आपको डर है। सही बात है। तो अच्छा, सरकार बन भी जाएगी तो हमारे मंत्री कितने बनेंगे? 1 2 3 बस इतने ना, बाकी सब तो आपकी जात के बनेंगे। तो हमको ऐसी सरकार लेके क्या करना है? उससे अच्छा है ऐसा बंदा आए जो हमारे बीच का हो और हमारी बातें करे, इतना हमारे लिए बहुत है। वो इस माइंडसेट पे आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने इमरान मसूद की बात कही। इमरान मसूद की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ याद आती है, कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस एक ऐसा रथ है जिसको एक साथ 100 घोड़े 100 दिशा में खींचते हैं, ठीक है ना। और जो मेन सारथी हैं वो कोलंबिया चले जाते हैं, तो वहाँ यही स्थिति है। इमरान मसूद कुछ कह रहे हैं, अभी और वक्त बढ़ेगा तो आप देखेंगे जो इमरान मसूद कह रहे हैं वो अलग है, जो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं वो आपको अलग दिखेगा। इसी कांग्रेस के अंदर अखिलेश प्रताप सिंह जो कहेंगे वो अलग दिखेगा। सुरेंद्र राजपूत जो का भी कुछ अपना ओपिनियन होगा, समझे आप। यूपी की बता रहा हूँ आपको, तो यूपी में कहानी क्या है, अजय राय का अपना ओपिनियन होगा कि सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं कांग्रेस, जिसका जो मन में आता है। उदित राज वो क्या बोल देंगे, वो बहन जी को आजकल निशाने पे लिए पड़े हुए हैं, वो अटैक कर रहे हैं बहन जी पर। कभी राहुल गांधी पूछते हैं कि भाई तुम लोग ये क्या बोले जा रहे हो, कोई एक लाइन होगी? कोई लाइन नहीं है। क्या डेमोक्रेसी है कांग्रेस में, जिसके जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है, ठीक है ना। तो इमरान मसूद क्या बोल रहे हैं, वो उनकी अपनी मन में जो आएगा वो बोलेंगे।
या जो उनको उस समय से लगेगा वो बोलेंगे। अच्छा मान लीजिए इमरान मसूद नाराज़ हैं, वहाँ पर सहारनपुर की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो नाराज़ हैं समाजवादी पार्टी के लोगों से। वहाँ पर उनका कहना है कि उनको इलेक्शन में बड़ा नुकसान पहुँचा है इन लोगों ने, वो नाराज़ हैं समाजवादी पार्टी के लोगों से। वहाँ पर इमरान मसूद को अपने इलाके के समाजवादी पार्टी के नेता को ठीक करना है, वो पूरी समाजवादी पार्टी को ठीक कर देंगे, कांग्रेस ही ठीक हो जाएगी। राहुल गांधी को चिंता ही नहीं है कौन क्या बोल रहा है, वाइट टी शर्ट पहन करके आएंगे, मैं जो कहूँगा आप मेरी बात सुनिए। उसके आगे संगठन से कोई बातचीत नहीं है, नेताओं की बयानबाजी पर कोई रोक नहीं है, कोई रेगुलर मीटिंग नहीं है, बूथ लेवल की कमेटी नहीं है, SIR पे कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी मूलभूत समस्याएं कांग्रेस के अंदर है। इसीलिए लगता है कि अखिलेश यादव ने एक इशारा कर दिया है कि हम अपनी राहें बदल भी सकते हैं। और विधानसभा में ये प्रयोग 1993 के बाद SP BSP वाला नहीं हुआ। जो आखिरी बार हुआ था वो लोकसभा चुनाव में हुआ था, विधानसभा में नहीं हुआ। देखते हैं, और सब कुछ भविष्य पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भाई PDA में DA और इधर DM, मतलब BSP का मिशन DM और SP का PDA, अगर ये 40% से शुरुआत होती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत में आएगी बीजेपी, जो लगातार 2 बार से फुल मेजॉरिटी की सरकार एंजॉय कर रही है। और बीजेपी के लिए फिर बाकी वोट बैंक से वोट हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी। चुनाव कांटे का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। पत्ते अभी खुल रहे हैं, आखिरी तस्वीर समय के साथ और स्पष्ट होती जाएगी। टॉप सीक्रेट की चर्चा पसंद आई हो शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।